आजकल बहलोल बहुत दानिशमंदी की बात करने लगा है। दानाई के चर्चे गली गली गूंज रहे हैं। जो आले मोहम्मद का दीवाना हो जाता है, दानेश्वरी उसके हिस्से में आ ही जाती है। बहलोल दाना बगदाद के फ़लसफ़ी और तारीख़ो दुनिया दरवेश थे, जिनका कोई ठिकाना न था और अमूमन पूरे शहर में नंगे पांव घूमते थे और जिस जगह चाहे वहीं डेरा डाल लेते। अल्लाह के इश्क में इस कदर महू होते कि अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बेखबर रहते। बहुत कम लोगों की बातों का जवाब देते और जब किसी के सवाल का जवाब देते तो हिकमत व दानाई की ऐसी बातें करते कि लगता आप अल्लाह के कोई वली हैं। आज के वीडियो में हम बगदाद के बादशाह हारून रशीद और बहलोल दाना की कुछ दिलचस्प वाक़यात बताएंगे जो रूहानी बसीरत और लोगों को राह रास्त पर लाने की सलाहियत के लिए मशहूर है। एक दिन बहलोल दरिया के किनारे बैठे साहिल की गीली रेत को जमा करके उसकी ढेर बना रहे थे और हारून रशीद की मलका जुबैदा अपने महल के झरोके से बड़ी दिलचस्पी के साथ उनको यह काम करते हुए देख रही थीं। वो मिट्टी के ढेर बनाते और फिर अपने ही हाथों से उसको बेशुमार कर देते। मलका झरोके से उतरकर कनीज़ों के हमरा दरिया के किनारे आ गईं और बहलोल से पूछा कि क्या कर रहे हो बहलोल। बहलोल ने बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे यह महल ख़रीदना चाहे तो क्या फ़रोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? मलका के सवाल करते ही बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। मलका जुबैदा ने उसी वक्त अपने कनीज़ों को हुक्म दिया कि बहलोल को 3 दरहम अदा किया जाए। फिर 3 दरहम अदा कर दिए गए। घर आकर मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को सारा वाक़या बताया। खलीफा ने उस वाक़ये को मजाक में टाल दिया। जब रात में हारून रशीद गहरी नींद में सोए तो उन्होंने ख्वाब में जन्नत के खूबसूरत मनाजिर देखे। फल फूल आबशार और बड़े ऊंचे ऊंचे महलात भी थे। उन्हीं में एक सुर्ख याकूत का एक खूबसूरत महल दिखाई दिया जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून रशीद ने सोचा, ज़रा देखूं तो यह मेरी बीवी का घर है, और वो महल में दाखिल होने लगा। मगर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे महल के पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हारून रशीद कहने लगे, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाने दें। पहरेदार ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। महल पर जिसका नाम होता है बस उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है। यह कहकर जब पहरेदार हारून रशीद को वहाँ से हटाने लगे बस उनकी नींद खुल गई। नींद से बेदार होने पर हारून रशीद को फ़ौरन ख्याल आया, लगता है बहलोल की दुआ जुबैदा के हक़ में अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई है। वो सारी रात यही सोचकर करवटें बदलते रहे। चुनांचे सुबह हुई तो वो बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहे थे कि उन्हें बहलोल एक जगह बैठे उसी तरह मिट्टियों से मकान बनाते हुए नजर आए। हारून रशीद बहलोल के पास गए और सलाम अर्ज़ किया। बहलोल ने वालेकुम अस्सलाम कहकर अपने काम में मशगूल हो गए। हारून रशीद ने कहा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फ़रोख्त भी करता हूँ। हारून रशीद ने कहा, तो बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने कहा, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद यह सुनकर बोले, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हो। तो बहलोल ने कहा, कल बिन देखे मामला था और आज तुम महल देखकर आए हो। खलीफा हारून रशीद यह सुनकर घुटनों के बल बहलोल दाना के सामने मायूस होकर बैठ गए और कहा, जनाब आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें और मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना खलीफा की ऐसी अर्जी देखी तो कहा, मैं तुम्हारी सल्तनत का क्या करूँगा? इस दुनिया की दौलत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो। इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फ़रोख्त करता हूँ।
इसी तरह एक रोज़ बहलोल अपने सोचों में मगन हारून रशीद के दरबार में पहुंच गए और बेबाकी से आगे बढ़कर हारून रशीद के बराबर जा बैठे। हारून रशीद को यह बात उसके शान के खिलाफ महसूस हुई तो चिढ़कर कहा, क्यों बहलोल, मेरे कुछ सवालों के जवाब दोगे? बहलोल ने कहा, ज़रूर दूंगा, बशर्ते कि आप अपने कौल पर पूरे उतरें और वादा खिलाफी ना करें। हारून रशीद ने कहा, ठीक है, तो तुम भी सुन लो। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हारा इनाम 1000 अशरफी होगा, और अगर जवाब ना दे सके तो तुम्हारी दाढ़ी की खैर नहीं। इसे मुनवाने और गधे की सवारी के लिए तैयार रहना। यह सुनकर बहलोल ने कहा, अशरफियों का मैं क्या करूँगा, मेरी शर्त तो कुछ और है। हारून ने कहा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो बहलोल बोले, आली जान, अगर मैं जीत गया तो आप मक्खियों को हुक्म दे दें कि मुझे ना सताया करे, मक्खियाँ मुझे बहुत तंग करती है। बहलोल ने बहुत संजीदगी से यह दरख्वास्त की। पूरे दरबारी के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। यह देखकर हारून शर्मिंदा हुए और कहने लगे, बहलोल, किसी वक्त तो तुम्हारी अकल खप्त हो जाती है, मक्खियाँ तो मेरी मती नहीं कि उन पर हुक्म चलाऊं। बहलोल ने मुजाहिया लहजे में कहा, अफसोस कि हमारा बादशाह मक्खियों के मुकाबले में आजिज़ है, तो ऐसे इक़्तिदार का क्या फ़ायदा। यह सुनकर दरबारियों की आंखों में हैरत और हंसी थी। वो नज़रों ही नज़रों में बहलोल की इस जुर्रत की दाद देने लगे। हारून रशीद भी शर्मिंदा हो गए और कोई जवाब दे ना सके। फिर हारून अपनी खफ्त मिटाने के लिए कहने लगे, अच्छा, अब कोई शर्त नहीं रखता, और फिर एक सवाल करता हूँ, वो कौन सा दरख्त है जिसकी उम्र 1 साल, उसमें 12 शाखें हैं और हर शाख पर 30-30 पत्तियाँ लगी है, और उस पत्ते का एक रुख रोशन है, दूसरा तारीक। बहलोल ने हस्ब आदत फौरन जवाब दिया, यह दरख्त महीना, दिन और रात का है, इसलिए कि साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में 30 दिन होते हैं, जो आधे दिन हैं और आधे रात हैं। यह सुनकर हारून रशीद को बेसाख्ता दाद देनी पड़ी। अहले दरबारी भी उसकी तारीफ करने लगे। इसी तरह एक रोज़ हारून अपने महल में महफिलें सजा रखी थी। बड़े बड़े अमीर लोग इसमें शामिल थे कि बहलोल दाना आ पहुँचे। बहलोल को देखकर हारून रशीद को उनकी नसीहत याद आ गई और सोचा कि इससे पहले बहलोल कोई ऐसी बात कह दे कि मेरा सर झुक जाए। यह सोचकर हारून रशीद ने बहलोल से कहा, ऐ बहलोल, बताओ, अगर कोई शख्स अंगूर खा रहा है तो क्या ये हराम है? बहलोल ने कहा, बिल्कुल नहीं। हारून ने कहा, अगर वो अंगूर खाकर पानी पी ले? तो बहलोल ने कहा, कोई हर्ज नहीं। हारून ने कहा, और अगर वही शख्स अंगूर खाने और पीने के बाद धूप में बैठ जाए तो? फिर बहलोल ने कहा, कोई हर्ज नहीं। तो हारून कहने लगे, फिर बताओ, यही अंगूर और पानी कुछ अरसा धूप में रख दी जाएं तो हराम क्यों हो जाते हैं? इस पर बहलोल ने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं भी खलीफा से चंद सवाल करूं। उम्मीद है कि उन्हीं सवालों में खलीफा को अपने सवाल का जवाब मिल जाए। बहलोल बोले, आली जान, बताएं, अगर किसी शख्स के सर पर मिट्टी रख दी जाए तो उसे कोई नुकसान होगा? हारून बोले, बिल्कुल नहीं। बहलोल ने कहा, अगर उस शख्स के सर पर थोड़ा पानी भी गिरा दिया जाए तो कोई तकलीफ़ होगी? हारून बोले, बिल्कुल भी नहीं। फिर बहलोल बोले, अगर उसी मिट्टी और पानी को मिलाकर ईंट बना ली जाए और उसके सर पर गिरा दी जाए तो कोई नुकसान होगा? हारून रशीद हंस पड़े और बोले, तुम भी अजीब बात करते हो बहलोल, उसका तो सर फट जाएगा। बहलोल बोल पड़े, आली जान, जिस तरह मिट्टी और पानी मिलकर इंसान का सर फोड़ सकते हैं, इसी तरह अंगूर और पानी मिलकर ऐसी चीज़ बना देते हैं जो हराम और नापाक है, जिसके पीने से इंसान की अक्ल मारी जाती है, बुरे भले की तमीज़ नहीं रहती। इसलिए इस्लाम में उसके पीने वालों पर सज़ा वाजिब की है। हारून रशीद यह सुनकर शर्मिंदा हुए और महफिल से उठकर चले गए। नाजरीन, बहलोल दाना तारीख़ का एक ऐसा शख्स है जिसने दीवानगी का मफ़हूम बदल दिया और दानिशमंदी का मफ़हूम सिखाया। तारीख़ में यह वाहिद दीवाना है जो दानाए राज है। बहलोल दाना का असल नाम वहाब बिन अमर था। उनकी जाए वलादत कूफा थी।
जिनका शुमार बगदाद के ऊंचे घरानों में होता है, वो इमाम जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्दों में से थे। बहलोल दाना की दीवानगी की कई रिवायात मिलते हैं। काजी नूरुल्लाह लिखते हैं कि बहलोल दाना खलीफा हारून रशीद के रिश्तेदारों में से थे, जो किसी मसलहत के तहत दीवाना बन गया था। एक और रिवायत है कि बहलोल ने हज़रत इमाम मूसा काजिम की हिदायत पर दीवानगी का लिबादा ओढ़ लिया था। इस तरह उसने अपनी जान बचाई थी। बहलोल दाना का जुर्म आले मोहम्मद से अक़ीदत व मोहब्बत था, जो खलीफा हारून रशीद के ज़माने में नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया जाता था। और जब बहलोल दाना को पता चला कि उन्हें अनकरीब गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया जाएगा, तो उन्होंने अपने 2 साथियों के हमरा हज़रत इमाम मूसा काजिम से कैद खाने में राब्ता किया। हालाते ज़माना के मद्देनज़र इमाम मूसा काजिम ने उनका जवाब सिर्फ़ एक जीम की सूरत में दिया, जिसे बहलोल ने जुनून की मानी समझकर खुद पर जुनूनियत तारी कर ली और उसी दीवानगी में वक्त के बादशाह को ऐसी ऐसी तनकीदें करते जो बड़े बड़े दानिशमंद जुर्रत नहीं कर सकते थे। बहलोल दीवानगी और दानिशमंदी को ऐसे मुआज्जिज़ाना अंदाज में बयान करते जो उनके जान की ज़मानत होती और मज़लूमों की हिमायत का ज़रिया भी बनती। बहलोल दाना की शगुफ्तगी और ज़िंदा दिली ने उन्हें हर दौर का एक हर दिल अजीज़ किरदार बना दिया। बहलोल दाना के वाक़यात हमें अपनी रूहानी नशोनुमा पर तवज्जो मरकूज़ करने और अपने आप को दुनियावी माल से दूर रहने और आखिरत से मोहब्बत का सबक देती है।